बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली बेस पे जॉब, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन और लेटेस्ट अपडेट को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बताता चलूं कि आज की सबसे जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस के अंदर मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसके अंदर पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई मखसूस एरिया नहीं है, कोई मखसूस जगह नहीं है कि यहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ से अप्लाई करना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई का तरीका क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग एलैबोरेट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट जो है वो विद द बेस्ट ऑफ टाइम आपको मिलती रहे। बात यह है कि आपको हम लोग दे रहे हैं होम अप्लाई की सर्विस, जहां पे आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे और घर बैठे किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करवा सकते हैं। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा वापस चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन पासपोर्ट की तरफ से 8 अप्रैल लास्ट डेट और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर यहाँ पे आप क्लिक आउट करें, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अगर मैं डाउनलोड करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यहाँ पे ओपन है। और मैं क्या करता हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट के लिए 15 स्केल है, 18 से 28 और एनवीए ग्रेजुएट 2 पंजाब के लिए टोटल सीट्स है, एक मिनोरिटी कोटा की एक जो है ओपन मेरिट पे है। स्टेनोटाइपिस्ट की अगर मैं बात करूं 18 से 25 साल उम्र है और एनीवेयर इन पाकिस्तान इंटरमीडिएट चाहिए और मिनिमम जो वर्ड लिमिट है वो 40 से 80 वर्ड लिमिट चाहिए आपकी। शॉर्ट एंड मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। पंजाब के लिए 2 सीट्स हैं, सिंध के लिए यहाँ पे सारा कुछ एलैबोरेट कर। डाटा एंट्री ऑपरेटर की मैं बात करूं 14 स्केल है, 18 से 25 साल उम्र चाहिए, एनीवेयर इन पाकिस्तान, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैथ, फिजिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशन पर और डाटा एंट्री वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपके सामने बताया गया है कि पंजाब ओपन मेरिट के ऊपर 33 सीट्स हैं। यहाँ पे पूरे बलोचिस्तान से भी हैं, जीबी से भी हैं, आजाद कश्मीर से भी हैं, सब जगह पे हैं। इस तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए एक्सफाटा के हवाले से मेल के लिए 18 से 25 एक्सफाटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे सब कुछ बताया गया कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ। उसमें टोटल 4 सीट्स हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर फीमेल के लिए बताया गया 18 से 25 एक्सफाटा डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ पे वो भी बात बताई गई, 3 सीट्स हैं। प्रिंटिंग स्टाफ के लिए 18 से 25 जो है वो बैचलर विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे कीवर्ड डिप्रेशन के हवाले से भी बताया गया, टोटल 3 सीट्स हैं। अब यहाँ पे यूडीसी जूनियर क्लर्क की बात की जाती है, एनवीआर इन पाकिस्तान इंटरमीडिएट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यूडीसी के लिए कोई वो मतलब आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, कोई चीज नहीं मांगी गई, 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 1 सीट है और पंजाब के लिए 5 सीट्स हैं, यहाँ पे वो सब कुछ बताया गया। उसको एलडीसी की में बताया गया कि 30 वर्ड पर लिमिट जो है वो आपकी होनी चाहिए। उसमें यहाँ पे सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर। टोटल इसके अंदर 51 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे बॉटम कॉल सेंटर एजेंट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल आपके सामने 1 सीट अवेलेबल है, इंटरमीडिएट और 10,000 की वर्ड पर डिप्रेशन होने चाहिए। हेडक्वार्टर की टीलेक्स ऑपरेटर की बात की जाती है, डिस्पैच राइडर की बात की, ड्राइवर की, नैब का सदकर स्वीपर की बात की जाती है। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ऐसा 11 से लेके 14 तक जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू जो है वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन आप एनटीएस की वेबसाइट पे विजिट करेंगे। बाय 3 ईयर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट, तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन की बात की जाती है। यहाँ पे सब कुछ टीडी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बताया गया, कोई टीडी वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप आएंगे एनटीएस की वेबसाइट पे और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें, एग्जांपल से दैट आई एम इंटरेस्टेड इन डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे मैं क्लिक आउट करूंगा। जैसे इस पे क्लिक आउट करूंगा सबसे पहले अपना नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर जो मेरे पास अभी यूज में है, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे फौरी को फौरी आपको कोड चला जाएगा आपके नंबर के ऊपर, वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। आफ्टर दैट ईमेल आईडी लगानी है, ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे लगाएंगे, वो ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल के अंदर चल रही है वो आप लगाएंगे, उसके ऊपर एक कोड जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है, कंफर्म पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे देन आपके पास सामने पोर्टल जो है आपका ओपन हो जाएगा। एग्जांपल से मेरे पास यहाँ पे कोई भी पोर्टल है, इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर लेता हूँ। जैसे एक्सेस करते हैं तो मेरे सामने पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने जो है माई एप्लीकेशन या ओपन एप्लीकेशन पे आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल ट्रांसमिशन की भी आ जाती है, यहाँ पे इमिग्रेशन पासपोर्ट की आ जाती है। यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। अब यहाँ पे असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे अप्लाई नाउ की टैब के ऊपर क्लिक आउट करें। आपने ये सब क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट आउट करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ, टेस्ट सेंटर मेंशन करना है, आप कहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं, यहाँ सब कुछ आपने मेंशन कर देना है। तो एक गुड अपॉर्चुनिटी तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास जो है वो क्वालिफिकेशन भी है और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ फैसिलिटी भी है। लाजमी अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए और लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए डिजिटल हाजी टेक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट को शेयर आउट कीजिए।